और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। पुलवामा के नेहामा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके में दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। इस दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में सिक्योरिटी एहलकारों ने भी फायरिंग की है। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर मिल रही है। हालांकि इस बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कोई तस्दीक यानी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक मकान से धुआं उठता भी साफ तौर से आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं पुलवामा की। पुलवामा के नेहामा में, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के नेहामा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके में दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही इलाके का मुहासरा किया गया। इस दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में सिक्योरिटी एहलकारों ने भी फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर है। जी हां, फायरिंग के तबादले में यानी एक्सचेंज ऑफ फायर में एक दहशतगर्द मारा गया है, ऐसी भी खबर है। हालांकि इस बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अभी तस्दीक नहीं की गई है, इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। एक दहशतगर्द के मारे जाने की पुष्टि नहीं की गई है सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से, लेकिन खबर यही है कि एक दहशतगर्द मारा गया है। अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। तो पुलवामा के नेहामा इलाके में ये एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के नेहामा इलाके में दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों को इलाके में दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद इलाके को मुहासरे में ले लिया गया। पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया, उसकी घेराबंदी कर दी गई ताकि दहशतगर्द भागने में कामयाब ना हो पाए। खबरों के मुताबिक घेरेबंदी के बाद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन पर फायरिंग की गई दहशतगर्दों की तरफ से, जिसके जवाब में सिक्योरिटी एहलकारों ने भी फायरिंग की और इस एक्सचेंज ऑफ फायर में यानी कि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर मौसूल हो रही है। हालांकि इस बारे में अभी तस्दीक नहीं हुई है। एक दहशतगर्द के मारे जाने की पुष्टि अभी सिक्योरिटी एहलकारों ने नहीं की है। नेहामा पुलवामा में जो एनकाउंटर आज सुबह शुरू हुआ था, तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये जिस मकान में मिलिटेंट छुपे हैं, उस मकान में जो गोलियों का तबादला है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, इस दौरान इस मकान में आग लगी हुई है। आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है। तो ये जो इलाका है, जो श्रीनगर बानिहाल रेलवे ट्रैक है, उसके कुछ ही दूरी पर वाक़ा है ये बस्ती। ताहम रेलवे का सामने जो ट्रेन सर्विस है बदस्तूर जारी है, लेकिन जो इलाका है इसमें काफी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे पुलिस हो, CRPF हो, उनको तैनात किया गया है और जो मिलिटेंट को मार गिराने की कोशिश जो है बदस्तूर जारी है। अभी तक यही कहा जाता है कि एक मिलिटेंट इसमें मारा गया, लेकिन उसकी अभी तस्दीक नहीं की है पुलिस ने। जो गोलियों का तबादला यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो रुक अभी जारी है। अभी यहाँ पर आग भी लगी है। जो पूरा इलाका है उसमें जो मुहसरा है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो बढ़ा दिया गया है और जो मिलिटेंट है उन्हें मार गिराने की यहाँ पर बदस्तूर कोशिश जारी है। खान, न्यूज़ 18, नेहामा, पुलवामा। और आगे बढ़ेंगे। मंशियात के खिलाफ पुलिस की जंग जारी है। इसी कड़ी में किश्तवाड़ में पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। पुछल सरकोट इलाके में मामूल की गश्त के दौरान एक फर्द की मशकूक हरकत और सकरात की जानिब टीम की तवज्जो मबजूल हुई। तलाशी के दौरान इसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद हुई है। मुलजिम की शनाख्त इमरान हुसैन की हैसियत से की गई है और पुछल तहसील किश्तवाड़ का रहने वाला वो बताया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात के लिए कल वोटों की गिनती होगी। जी हां, कल यानी 4 जून को वोटों को गिना जाएगा और किस्मत का फैसला होगा। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, पार्टियों की किस्मत का फैसला और गठबंधन की किस्मत का फैसला। जम्मू कश्मीर में 8 मकामात पर वोटों की गिनती की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटों की गिनती बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू में होगी। गिनती का अमल सुबह 7:30 बजे पोस्टल बैलेट के साथ शुरू होगा, जिसके 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक गिनती के अमल के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। काउंटिंग सेंटर में सिर्फ मजाज अफराद को दाखिले की इजाजत है।
सिर्फ उम्मीदवारों और उनके इंतखाबी एजेंटों को ही काउंटिंग अहाते में दाखिल होने की इजाजत दी गई है। और जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने बताया कि जम्मू में वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए जम्मू में बनाए गए 2 मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस, यातायात और अन्य संबंधित विभागों को पहले ही हिदायत दे दी गई हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना को यानी वोटों की गिनती को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1500 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों और आम लोगों के लिए मतगणना के दिनों में कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उन्हें इसका पालन करने की सलाह दी जाती है। सबसे पहला आपको बताना चाहूँगा कि 4 जून को काउंटिंग है, पूरे देश भर में है। तो यहाँ भी जो काउंटिंग के लिए अरेंजमेंट्स है तो 3 टियर सिक्योरिटी पूरा इंतजाम किया गया है। और जो काउंटिंग होगा वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और एमएएम कॉलेज में होगा। तो एमएएम कॉलेज में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का काउंटिंग का पूरा तैयारियां हो गई है। और साथ ही साथ जो काउंटिंग के स्टाफ है हमारे, उनको ट्रेनिंग भी दे दिया गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट होंगे उनको भी पूरा ब्रीफ कर दिया गया है और साथ ही साथ उनको आई कार्ड वगैरह इशू कर दिया गया है। सुरक्षा के बहुत अच्छे से इंतजाम हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उसमें ट्रैफिक से रिलेटेड या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी परेशानी नहीं है और सारे उसके इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो मेन है कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन जो भी व्यवस्था बाहर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड रहेगी उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। और हमारे नुमाइंदे सरोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या हिदायत हैं खास तौर से, चूंकि ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि कुछ नए कवानीन हैं इसको लेकर के, नए कुछ रूल्स बनाए गए हैं वोटिंग की दिन के लिए और जो तैयारियां हैं उससे मुतालिक। जी देखिए विशाल, आपको बताऊं अभी हम SKICC में ही खड़े हैं इस वक्त, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। यहाँ की अगर हम बात कर लें तो 2 जगहों पे यहाँ वोटिंग काउंट के सेंटर्स बनाए गए हैं। एक तो SKICC के अंदर और यहाँ पे एक और प्रेमाइस है जिसे सेंट्योर कहते हैं, उसके अंदर। SKICC की बात करें तो करीबन 12 काउंटिंग रूम्स है यहाँ पर और सेंट्योर की बात करें तो वहां पे करीबन 8 काउंटिंग रूम्स रहेंगे। आपको बता दूं जो DC है यहाँ के बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, उन्होंने कल शाम को ही एक मीटिंग रखी और वही रिटर्निंग ऑफिसर भी है यहाँ के। तो जितने भी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनके साथ मीटिंग रखी गई जिसमें नोडल ऑफिसर्स भी थे, मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिली थी। आपको बताऊं कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं इस वक्त कुल मिला के अगर हम बात करें तो अगर हम इन 12 रूम्स की बात करें जो SKICC में है काउंटिंग रूम्स, उनमें करीबन 8 काउंटिंग टेबल लगेंगे हर कमरे के अंदर। और वहीं पे जो सेंट्योर है उसके अंदर जो 6 से 8 रूम्स है उनके अंदर भी 8 टेबल्स लगेंगे काउंटिंग के लिए। उसके मजीद अगर हम बात करें जो यहाँ के SSP हैं आशीष मिश्रा, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे और इंस्ट्रक्शंस यही दी गई है क्योंकि सेंट्योर जो है आप देखिए यहाँ पर SKICC ये गुपकार रोड पे आता है डल लेक के पास और टूरिस्ट का काफी ज्यादा फ्लो रहता है यहाँ पे। तो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए भी काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस, बहुत माइन्यूट डिटेल में जाके इंस्ट्रक्शंस दी गई है। यहाँ पे पास में यहाँ पे एक गोल्फ कोर्स भी है, वो भी पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट
काफी ज्यादा हेवी रहेगी। उसके मजीद अगर हम बात करें तो देखें आप, पहले करीबन 8 बजे से जो ये प्रक्रिया है यहाँ पे शुरू होगी। पहले जितने भी बैलेट वोटर्स हैं वो पहले काउंट होंगे और उसके बाद 8:30 के करीब जो मशीन्स हैं, ईवीएम मशीन्स, वो खुलेंगी। यहाँ पे मीडिया के लिए तमाम बंदोबस्त रखे गए हैं यहाँ पे, और जैसा मैंने आपसे कहा, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई है नोडल ऑफिसर्स को कि किस तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग इस बार यहाँ पे हो, क्योंकि कई सालों बाद इस बार यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है। बहुत सारे नए ऑफिसर्स हैं जो कभी इस प्रोसेस के थ्रू गए नहीं थे, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है डेली बेसिस पे। एक मॉक भी हुआ था यहाँ पर पिछले हफ्ते। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काउंटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। जी विशाल। जी सरोज, तो ये तैयारियां अपनी जगह पर हैं और खास दोनों पार्टियों की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो इंडिया ब्लॉक है उसकी तरफ से भी और जो बीजेपी है यानी एनडीए है उसकी तरफ से भी अपने जो एजेंट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, और उनको कई तरह की अपने पार्टी वर्कर्स को हिदायत दी गई हैं, उन्हें एक तरह से समझाइश की गई है कि किस तरह से विजिल बरतना है। तो इस सब का मतलब क्या है सरोज? सरोज को लगता है हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन सरोज ने जो बताया है कि किस तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बिल्कुल जो है चुस्त दुरुस्त तैयारी की कोशिश है, और ताकि किसी भी तरह की कोई और जो दिक्कत या कोई ऐसा रखना इस अमल में न पड़े, बल्कि बहुत ही स्मूथली ये तमाम मरहला पूरा हो जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कावेरी का अनुमान के मुताबिक हमारे हक में आएंगे नतीजे। 4 जून को भी जो भी जीते जनता के लिए करे काम। रियासी के अंतर्गत सभी गांव वालों को किया गया आगाह। जंगल के साथ लगती जमीनों पर आग न लगाने की दी गई चेतावनी। आग लगाते हुए पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। माता वैष्णो देवी के दर्शन पूजा को खूब बढ़ रहे श्रद्धालु। इस साल 31 मई तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। एग्जिट पोल पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वकार असलवानी ने उठाए सवाल। कहा, एग्जिट पोल के बाद लोगों में है नाराजगी और निराशा। मैंने पहले ही कहा था जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की होगी जीत। अभी भी हूं अपनी बात पर कायम। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने न्यूज 18 से की बातचीत। कहा, देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास। एग्जिट पोल को विपक्ष द्वारा नकारे जाने पर खटाना बोले, ये विपक्ष की हताशा और फ्रस्ट्रेशन। एग्जिट पोल के नतीजों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया। इंडिया अलायंस को 290 से ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जताया भरोसा। श्रीनगर से काजीगुंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 444 का ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच पर। आप देख रहे हैं जेकेएलएच लाइव। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने दावा किया है कि उधमपुर और लद्दाख लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में बीजेपी ने जिन पार्टियों की हिमायत की है उन जमातों को भी जीत हासिल होगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कल जो है लोकसभा के नतीजे जो है वो आने वाले हैं। लोगों को बेसब्री से इस बात का इंतजार है, पॉलिटिकल पार्टियों को भी इंतजार है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे कर रही हैं जीत की। बीजेपी कितनी आश्वस्त है नतीजों को लेकर? देखिए, दावे हर कोई करता है और दावों और हकीकत में बहुत फर्क होती है। कांग्रेस का भी जो यहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जहां तक सच्चाई, जहां तक हकीकत है, देश में जो एक नैरेटिव बना था वो नैरेटिव था देश की एकता, देश की सिक्योरिटी और देश को मुत्थित करने वाले को इस बार वोट देना है। और सारे देश ने फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा जताकर उनको फिर 400 पार इस बार कराया, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे। और एक बार फिर ये दिख रहा है, जिस तरह से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ हाउसेज या न्यूज 18 उर्दू ने भी इसको कल दिखा दिया, और सब एक दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर वजीर हमारे। लेकिन जहां तक ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी, हम ये कहते हैं कि जो एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत ज्यादा अच्छा करेगी। ठीक है, ये तो
इंडिया के लेवल पर बात हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेवल पर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर किस तरीके के नतीजे रह सकते हैं? देखिए, जम्मू उधमपुर तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही लेगी, वहां हैट्रिक होगी। जम्मू भारतीय जनता पार्टी की बेस है, भारतीय जनता पार्टी बैकबोन है और जम्मू के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, ऐसा दिखाई देता है। और ये हकीकत भी है कि चाहे उधमपुर की सीट हो चाहे जम्मू की सीट हो, हमारे दोनों कैंडिडेट्स वहां जीत रहे। और जहां तक लद्दाख का ताल्लुक है, अभी उसमें थोड़ा मुख्तलिफ जो हाउसेज दिखाई रहे, लेकिन हकीकत ये नहीं है, वो एग्जिट पोल है। कल आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जीत रही है। और जहां तक दूसरी पार्टी, अगर कश्मीर की बात कर ली जाए तो कश्मीर में बीजेपी ने जो है अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी के लिए कश्मीर के अंदर जीत का पैमाना क्या होगा? देखिए, हम तो कश्मीर में लड़ नहीं रहे और हम लाइक माइंडेड पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने बैट को सपोर्ट किया, हमने एप्पल को सपोर्ट किया और बार बार हमने कहा कि जो विनिंग फैक्टर होगा, जो डिसाइड करेगा विन, वो भारतीय जनता पार्टी कार्ड। और यहां भी हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट टर्न आउट हुआ, या नॉर्थ कश्मीर में यहाँ कड़ा मुकाबला होगा। और यहां लगता है कि जो इंडी गठबंधन है वो बिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां भी लगता है कि जो पार्टनर्स है जिनको हमने सपोर्ट किया, वो जीतते हुए नजर आ रहे। तो मतलब जीत के जश्न की तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है क्योंकि हैट्रिक होने वाली है। किस तरीके से जीत का जश्न मनाएंगे और ये अगर नतीजे इसी तरीके से? ये 1964 के बाद पहली बार यहाँ पहले वजीर आजम है जो तीसरी बार जीत रहे और तीसरी बार देश में वजीर बनने जा रहे जनाब नरेंद्र मोदी जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे जो लीडर है, उनमें बहुत जबरदस्त जोश, जज्बा और वलवला है। और भारतीय जनता पार्टी जीत की तैयारी में लगी है। और कल आप देखेंगे इसी जगह पे जहां हम बैठे एक बहुत बड़ा स्क्रीन होगा और उस स्क्रीन पे दिन में जो लाइव कवरेज होती रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी की लीडर्स कार्यकर्ता देखेंगे। और जैसे ही रिजल्ट आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वैसे पहले भी हम जानते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी जो होती है, एक जो पैमाना होता है कि जब डिक्लेयर हो जाए तभी खुशी मनाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल देश के वजीर आजम को मुबारकबाद देते, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रैना को जम्मू और उधमपुर की सीटों के लिए मुबारकबाद देगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर। कैमरामैन अयूब के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट सब डिवीजन रामनगर के जंगलों में आग भड़क उठी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू खिते में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है और इस दौरान कई मकामात पर, जी हां, कई मकामात पर जंगलों में आग लगने के वाकयात रूनुमा हुए हैं। उधर रियासी के पहाड़ी जंगलों में भी आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, मकामी जो लोग हैं, वो भी काफी मदद कर रहे हैं इस आग को बुझाने की कोशिश में। और आलमी यौम साइकिल के मौके पर कठुआ में साइकिल रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। बाइसाइकिल फॉर चेंज क्लब की जानिब से माहौलियात को साफ रखने के लिए साइकिल चलाने पर जोर दिया गया। क्लब के सदर सुनील शर्मा ने कहा कि जिस तरह से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, इसके पेश नज़र ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि सभी को साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। बाईसाइकिल फॉर चेंज क्लब ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। हर स्कूल के अंदर हमने एक साइकिलिंग क्लब बनाया है और उसका मकसद यही था कि साइकिल कल्चर को प्रमोट करना और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को प्रमोट करना। तो लगभग आज आपने देखा काफ़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया और इसका एक ही मकसद था साइकिल कल्चर को प्रमोट करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल की तरफ अडॉप्ट करें ताकि उनकी सेहत भी मेंटेन रहे और एज ए साइकिल को अडॉप्ट करें ताकि वो अपने फ्यूचर को भी ब्राइट कर सकते हैं। मोर ओवर साइकिल जो है आपका पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, ट्रैफिक समस्या को कंट्रोल करता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एज ए मतलब अच्छा ट्रांसपोर्ट है। सो मेरा यूथ की तरफ और पूरे कठुआ वासियों से यही अपील है कि साइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट। बाईसाइकिल का डे में जो मना रहे हैं, इसका एक थीम है बाईसाइकिल फॉर गुड हेल्थ, इक्विटी एंड सस्टेनेंस। इो साड़ा मैसेज है भाई, बाईसाइकिल करो, इन्वायरमेंट की क्लीन रखो, इक्विटी जी है उसी प्रमोट करो एंड एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की प्रमोट करो। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इस करिए क्योंकि साइकिल कोई फ्यूल नहीं होंदा, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो साड़ी बॉडी है
ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਸੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੋਰਓਵਰ ਅਸ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ सोसाइटी की प्रमोट करने क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी जी है वो ड्रग्स की फाइट करने वास्ते भी सानू सपोर्ट कर दी, हेल्प कर दी। और राजौरी के बथौनी इलाके में चोरों ने दुकान पर हाथ साफ किया है। 2 चोर दुकान में घुसे, उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये इलाका है राजौरी का, राजौरी के बथौनी इलाके में चोरों ने दुकान पर हाथ साफ किया। 2 चोर दुकान में घुसे, उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सनतकारों और कारोबारियों के साथ मीटिंग की है। राजभवन में हुई मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बनारस, कानपुर, कोलकाता, बेंगलुरु समेत मुख्तलिफ खित्तों के सनतकारों और कारोबारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुई तब्दीली, तरक्की, मसाबकती फजा और मौके पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मईशत फरोग पा रही है, यहाँ सरमायाकारों के लिए सरमाया करने के बेहतरीन मौके हैं। और डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने सब डिवीजन गंदोह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में जारी तरक्याती कामों और इंतजामी ब्लॉक का मुआयना किया। दौरे का मकसद ज़ेरे दौरा प्रोजेक्टों की पेशरफ्त, दफातर के कामकाज और अवामी खिदमात की फराहमी का जायजा लेना था। हरविंदर सिंह ने SDM गंदोह की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का दौरा किया और इसका जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद अफसरान से बातचीत की। उन्होंने PHC गंदोह और तहसील ऑफिस गंदोह, GHS कुलुथरान और टीचर एसोसिएशन के लोगों से भी मुलाकात की। टीचरों से बातचीत में उन्होंने टीचरों को माशरे का हकीकी हीरो बताया। उसको देखा। उसके बाद आज मॉर्निंग में हमने जो सब डिविजनल हमारा हेडक्वार्टर है उसके ऑफिसेस को इंस्पेक्शन किया। देन सब डिविजनल जो हॉस्पिटल है इसकी इंस्पेक्शन की। जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको टाइमलाइंस दे दी गई हैं कि इसको इन टाइम्स के अंदर मुकम्मल किया जाए। फिर उसके बाद हम एक टीचर्स की रिटायरमेंट थी, वहाँ पे जाके एक मैसेज वहाँ दिया कि कैसे टीचर्स को लोगों के लिए एक लाइट बनना है और बच्चों को रास्ता दिखाना है। बट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थी, जैसे एक प्लेग्राउंड का देखा गया। प्लेग्राउंड में हमारे लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पे रिटेंशन वॉल या फिर एटलीस्ट थोड़ा गाइडिंग वॉल्स लगाई जाएँ जो कि पानी से उस प्लेग्राउंड को बचाए। उसके बाद अभी हम आए हैं बालपद्री में। बालपद्री की एक रोड है जो CRF में टेकअप हुई है, बट यहाँ पे कुछ इश्यूज थे बिकॉज जब इसकी अलाइनमेंट ली गई उसके बाद जो यहाँ की एक कम्युनिटी थी उनका ये मानना था कि क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिक केव्स हैं तो उन केव्स को कहीं डैमेज ना हो जाए, तो उसकी वजह से अलाइनमेंट का थोड़ा सा काम रुक गया था। आज हमने आके उसका जायजा लिया, हर एक कम्युनिटी से मिले। और सीनियर सिटीजन गोल ने सब डिविजनल इंतजामिया के साथ मिलकर रामाकंड गोल में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में इलाके के शानदार सकाफत और तमद्दुन को पेश किया गया। घुड़दौड़ और दीगर तमदनी प्रोग्रामों को पेश किया गया। तकरीब में SDM गोल पवन कुमार गोस्वामी, तहसीलदार हरजीत सिंह, SHO समीर अहमद समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। सबसे बड़ी जो हमें यहाँ पे परेशानी है रोड की है, सबसे बड़ी परेशानी। उसके बाद पानी की हमें यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, पानी पीने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो टूरिस्ट बड़े दूर दूर से आते हैं उनको इतना मौका नहीं मिलता कि कहीं पानी पिए, वो कहीं बैठने के लिए ऐसी जगह नहीं है, कोई मतलब ऐसा टेंट वगैरह मतलब कोई इतना टीनी वो नहीं, छत नहीं बड़ा बनाया कहीं बारिश आ जाए 10-20 मिनट के लिए अरेंज करने के लिए, रुकने के लिए, वो भी नहीं है। तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आ रही है। सब कमेटी ये हार्स राइडर कमेटी रामाकुंडा गोल, ये हम कम से कम 5 साल से करवा रहे हैं रेस। तो इसमें लोगों को बड़े दूर से लोग आते हैं, रजौरी से आए लोग आज घोड़े लेके राइडिंग करने के लिए, और लोग भी डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से आए थे, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जो नशा के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो उनको हम हटाने के चला रहे हैं। और इन ये मुलाकातें बड़ी मोहब्बत रखती है, लंबी देर तक हमारे सीनों में दफन रहती है। और फिर कभी इसी तरह के इवेंट, इसी तरह के मुकामात पर होते हैं, फिर हमारी मुलाकातें होती हैं। तो हम चाहेंगे कि ये दस्तूर बरकरार रहे और सरकार से हमारी ये पुरजोर गुजारिश रहती है हमेशा कि हमारे इतने खूबसूरत इलाके हैं। मैं वसूख से ये कह सकता हूँ कि पूरे सूबा जम्मू कश्मीर में, खासकर पूरे सूबा जम्मू में आपको इतनी हसीन वादियाँ, इतना हसीन इलाका, इतना खूबसूरत फिजाएं आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल सिविल सोसाइटी के साथ खड़ी है। जो मैनेजमेंट कमेटी है
रामा गोल मेला की, उस मेले हम साथ खड़े हैं। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी क्या क्या इवेंट्स हमने करने हैं, और हमने उसको खाली हम रामाकुंडा तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। हम लोगों ने गोल में भी कोई मेजर जो हमारी बिल्डिंग्स है, अच्छी खूबसूरत सी मस्जिद हैं वहाँ पे, उन पे हम लाइटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे व्यापार मंडल से ही मिल के कि संडे वाले दिन जो है और मंडे वाले दिन जो है 2-3 दिन के लिए वो लोग अपनी दुकानों पे अच्छा सारा डिस्काउंट लोगों को दें, ताकि लोगों को पता लगे कि गोल मेला नाम की भी कोई चीज़ वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही। और तमिलनाडु के साबिक वजीर आला जहानी एम करुणानिधि की 100वीं जयंती पर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें गुल्हाए अकीदत पेश किया है। एम करुणानिधि को खराज अकीदत पेश करने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने तमाम जिंदगी मुल्क की खिदमत की और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अनथक कोशिश करते रहे। कश्मीर में मौसम गर्मा की शुरुआत के साथ ही राजौरी, पुंछ और दीगर गर्म मकामात से सैकड़ों खाना बदोश अपने माल मवेशी समेत कश्मीर की तरफ जाते हैं। खाना बदोशों की कश्मीर की तरफ नक़ल हरकत तमाम सड़कों पर नजर आती है। खाना बदोशों को अपने खानदान, बच्चों और मवेशियों के साथ जमा होना पड़ता है। खाना बदोशों की जिंदगी किसी चैलेंज से कम नहीं है। उन्होंने अपनी सदियों पुरानी रिवायत को बरकरार रखा है और आज भी इसी पर अमल पैरा है। ये लोग लोकसभा, असेंबली, पंचायत और दीगर तरह के जमहूरी अमल में बगैर किसी लालच के हिस्सा लेते हैं और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। इनका ताहम कहना है कि हुकूमत और नुमाइंदों ने खाना बदोश खानदानों के तई अपनी जिम्मेदारियों को कभी पूरा नहीं किया। रास्ते से बहुत खजली होती है, 4-5 दिन लगते हैं इधर रास्ते में, बहुत खजली होती है। जब डोक में जाते हैं तब उधर कुछ पानी शानी, कुछ थोड़ा बहुत है पानी शानी, डारा शारा कुछ नहीं, ऐसे पेट के नीचे डेरा लगाते हैं, ना कोई डॉक्टर ना कुछ। तो कहाँ से आते, किस रास्ते से आते हैं? हम दुगजिन से रास्ते से, उधर पीर गली से आते हैं, मुगैर रोड से आते हैं तो आगे रास्ता ही ख़राब होता है। ऐसे घोड़े पे सामान लाते हैं, कोई कंधे पे लाते हैं। लगभग हमको 40-50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और हमको कोई रास्ता नहीं है, यहाँ बहुत रास्ता ख़राब है और माल मवेशी के लिए दवाई कोई नहीं मिलता। जब वोट का टाइम आता है तो हम वोट यहाँ से जाकर अपने गांव में दे सकते हैं, पर हमको कोई दवाई का फ़ायदा नहीं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।